नमस्कार, हेलो, वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप लोग अपने पितरों का ध्यान रख रहे हैं पितृपक्ष में और आपके पितर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो आज हम नक्षत्र माला का 8वां नक्षत्र करते हैं। ये है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पुष्प से प्रेरित है, जो अति सुंदर नक्षत्र है और इसकी एनर्जीज भी काफ़ी सुंदर और सौम्य है। नक्षत्र स्वामी शनि है, पर इसके अधिदेव बृहस्पति बताए गए हैं। दो पावरफुल ग्रह इस नक्षत्र को रूल करते हैं। एक कर्म के प्रति कर्मठ है तो दूसरा व्याधियों को दूर करने वाला है और धन धान्य और सौभाग्य देने वाला है। इसका डिपिक्शन 3 तारों का एक मुख की तरह है, जैसे बाण के सामने होता है। तो पुष्य का अर्थ है पोषण प्रदान करना, और पौष महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है। चंद्रमा पोषण का कारक है और औषधि का भी कारक है। माता का कारक है तो सौम्यता और प्रेम चंद्रमा का गुण है। और ठीक यही सिमिलर एनर्जीज या गुण पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों में भी देखी जाती हैं। ये नक्षत्र कर्क राशि का हिस्सा है, जो कि चंद्रमा की राशि है। और चंद्रमा का स्थान कुंडली में चौथा स्थान है, यानी फोर्थ हाउस, जहाँ पे हम सुख भाव कहते हैं उसे। प्रेम, पोषण, सुख। सो यू सी दी कनेक्शन बिटवीन दीज। शनि का नक्षत्र है तो अपने काम के प्रति निष्ठावान और हार्ड वर्किंग रहेगा बंदा, और स्ट्रेट थिंग्स को स्ट्रेट बोलने वाला होगा। अब कभी कभी थोड़े से स्टेटमेंट्स रूड भी हो सकते हैं, बट उन स्टेटमेंट्स की सत्यता उसी रूड स्टेटमेंट में है। अगर वो किसी और तरीके से बोली जाएगी तो वो इश्यू को ही डाइल्यूट कर देगा। तो बृहस्पति है तो लविंग एनर्जी भी है, और बृहस्पति गुरु है तो बच्चों से भी प्यार है। इनफैक्ट इनके लिए सभी बच्चे होते हैं, क्योंकि ये गुरु है और ये ज्ञान के देवता है। तो हर इश्यू को बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देखना इनका काम है। धर्मनिष्ठा, न्याय, उदारता, पॉजिटिविटी, कंपैशन, यानी करुणा भाव, बट नेचुरल तरीके से इन लोगों में होता है। कहते हैं इस नक्षत्र में क्रूरता और हिंसा का अभाव है। अनलेस बाकी कोई क्रूर ग्रह किसी क्रूर नक्षत्र में बैठकर इनके इस पॉजिटिविटी को या इस गुण को निगेट कर रहा हो। पुष्य या पुष्प कोमलता लिए हुए है, यानी समाज में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना, परिवार में सामंजस्य बनाए रखना, अपनी ऊर्जा शक्ति को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाना, इनमें जन्मे जातकों का एक परम धर्म जैसा है, उनका एक स्वभाव जैसा है, बट नेचुरल स्वभाव। शनिदेव और बृहस्पति देव दोनों की ही एनर्जीज है तो बंदा कर्तव्यनिष्ठ तो होगा ही, साथ ही अपने कर्म के प्रति बहुत ईमानदार और निष्ठावान होगा। और चंद्रमा के दायरे में है तो सॉफ्ट स्पोकन भी होगा। आपके कहने से पहले चीज़ें समझ जाए, और जो अनकहा है उसे भी समझ कर, भांप कर, उसके अकॉर्डिंग एक्शन कर दे। वो इस नक्षत्र के लोगों में होता है। चंद्रमा के दायरे में है तो चंद्रमा फूड का भी कारक है, पोषण। इन्हें खाना बहुत पसंद होगा, और बृहस्पति का इफेक्ट है तो थोड़े ये लोग गोल मटोल भी हो सकते हैं। एक चीज़ की हमेशा समस्या इन लोगों के साथ होती है कि इन्हें सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, क्योंकि चंद्रमा जलीय राशि है और शनिदेव कोल्ड प्लैनेट कहे गए हैं, सूर्य से बहुत दूर है। और जुपिटर का प्रभाव है, जुपिटर भी बहुत सूर्य से दूर है और वो एक एयर प्लैनेट है, ठंडी हवा का गोला। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ें यही दर्शाती हैं कि बंदे को साइनसाइटिस या छींक आना या सर्दी जुकाम रहना बहुत कॉमन रहेगा। टेम्परेचर चेंजेस को लेकर ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़रा सा मौसम बदला नहीं और इन्हें फट पता चलता है। कर्क राशि उत्तर का आधिपत्य करती है और पुष्य नक्षत्र पश्चिम का। तो कुल मिलाकर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का आधिपत्य करता है पुष्य नक्षत्र। अब आते हैं इनके जोन्स पर। यानी पहला जोन, पहला पद इस नक्षत्र का सूर्य की एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, यानी उसके गुण धर्म लिए हुए होगा। अ पर्सन कैन बी स्वाभिमानी, यशस्वी, मान सम्मान को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाला। सूर्य है ना, सन एंड मून आर लाइक रॉयल प्लैनेट्स इन एस्ट्रोलॉजी। सेकेंड जोन वाले लोग बुध की एनर्जी लिए हुए होंगे। बुध है तो फ्रेंड्स है, फन टू बी विद, हंसी मजाक, धनी भी होगा, फेमस होगा, इंटेलिजेंट होगा बंदा, और बहुत मजाक मजाक में बहुत गहरी बात कह देने वाला। थर्ड जोन वाले शुक्र की एनर्जी को कैरी करते हैं। शुक्र है तो लग्जरी है, सुख है, संपदा है, इंटेलिजेंस है, और स्वीट नेचर है, लविंग एटीट्यूड है,
सॉफ्ट स्पोकन हैं। फोर्थ जोन वाले मंगल की एनर्जी कैरी करते हैं। मंगल है तो भक्ति है, सिद्धि है, कई सारी विद्याओं को जानने वाला है, और आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, अकल्ट नॉलेज वाला है। यज्ञ करना इन्हें बहुत पसंद हो सकता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। मंगल, अग्नि, हनुमान जी टाइप, ऐसा डिवोशन भी। अ, विद्वानों ने इस नक्षत्र को देवगुण नक्षत्र कहा है, क्योंकि इसमें जग परोपकार की भावना बहुत प्रबल होती है। नो डाउट आपको किसी पालना घर या अनाथ आश्रम या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या दान संस्थाएं, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड पुष्य नक्षत्र वाले लोग मिल जाएंगे, या फिर ऐसे लोग जो जिनका शनि पुष्य नक्षत्र में हो। चंद्रमा प्रजा को रिप्रेजेंट करता है, और इस नक्षत्र में जन्मे लोग भी प्रजा को किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट करते ही हैं। सेवा भाव और कोमलता जैसे इनका एक बैक ऑफ द हैंड गुण हो जैसे। They can be really good farmers, dairy farmers, you can say, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, और रेस्टोरेंट ओनर्स, फूड, राजनीति में कंसल्टेंट, या इन राजनीति ऑल्सो एडवाइजर्स, स्पेशली राजनीति में, या फिर एक मनोचिकित्सक टाइप भी हो सकते हैं ये लोग, लोगों को समझने वाले, और कृष चलाने वाले। मतलब जहाँ कहीं भी देखभाल की ज़रूरत है वहाँ ये लोग आपको इस इंडिविजुअल से बेटर कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के सारे काम बनते हैं, और कोई भी काम इस नक्षत्र में स्टार्ट किया जाए तो वो सफलता ज़रूर प्राप्त करता है। बट आयरनी देखिए, इसी नक्षत्र में मैरिज परमिटेड नहीं है। मैरिज इज़ नॉट परमिटेड इन दिस नक्षत्र, मे बी बिकॉज टू पावरफुल ग्रहास, यानी दोनों दो पावरफुल ग्रहों की एनर्जी है, बृहस्पति की भी और शनि की भी। क्या पता दोनों पति पत्नी आपस में ही कंपटीशन में आ जाए, वहाँ तो फिर युद्ध ही होना है। खैर, पुष्य नक्षत्र में अगर कोई पाप प्रभाव है, यानी कोई ग्रह नीच का है, तो ऐसे में गौशाला में घास खिलानी चाहिए गायों को, और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। जैसे पापी ग्रहों में हम शनि और मंगल को लेते हैं ज्योतिष में। कुछ हद तक सूर्य को एज ए क्रूर ग्रह लेते हैं। तो इस नक्षत्र में जन्मे बहुत सारे नामी गिरामी लोग भी हैं, जैसे हमारे फेवरेट सिंगर किशोर कुमार साहब, और एक्टर संजीव कुमार, अ, संत एकनाथ जी, और द ग्रेटेस्ट शोमैन एवर राज कपूर साहब। तो यू सी, एंड मेनी मोर। आप देखेंगे कि इन सब में ना एक कुछ अंडरलाइंग क्वालिटीज़ एक जैसी हैं। कंपैशन, सेवा भाव, कोमलता, अलग अलग फील्ड में है, बट दे डिस्प्ले द सेम क्वालिटी, दे डिस्प्ले द सेम एनर्जीज। कुछ तो बात है इस नक्षत्र में। जब सेज वराह मिहिर, यानी संत वराह मिहिर ज्योतिषी थे, वो बहुत बड़े, उन्होंने इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को इंटेलिजेंट, धनी, विद्वान और भाग्यशाली कहा है। अब आते हैं इन नक्षत्रों के जोन्स की पूर्व जन्म की कहानी पर, जहाँ कुछ गड़बड़ कर्म रिकॉर्डेड हैं या थे। हमने जन्म दोबारा लिया है, मतलब कुछ तो कर्म काटने हैं ही, वरना अकाउंट सेटल होते तो हम इस धरती पे दोबारा जन्म ही नहीं लेते। तो चलिए देखते हैं कर्म संहिता क्या कहती है इन जोन्स के निकृष्ट कर्मों के बारे में। ये कहानियां हम किसी जन्म में जी चुके हैं, एंड वी हैव इवॉल्व फ्रॉम इट। अगर आप गौर से देखेंगे तो लगभग लगभग आपको 2-3 लोग आपके आसपास ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन के इवेंट्स आपके जीवन के इवेंट से हूबहू मेल खाते हैं। आप अड़ोस पड़ोस में भी चेक कर सकते हैं। जगह अलग अलग हो सकती है, बट कहानी सिमिलर ही मिलेगी। सेम नहीं, सिमिलर। पापे न जायते व्याधि पापे न वासुतो भवेद पापे न जायते मूर्खः पापनैव दरिद्रता। यानी भगवान शंकर माँ गौरी से कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सारी व्याधियाँ पाप की वजह से आती हैं, और पाप के कारण ही वो संतानहीन होता है, और पाप के कारण ही वो मूर्ख होता है या दरिद्र होता है। अपने पूर्व जन्म के भुगतान तो देवताओं को भी करने पड़ते हैं, और मनुष्य कैसे इससे अछूता रह सकता है। पूर्व जन्म कृतं यतु पापं व पुण्यमेव व यजन्मानि देवी भुज्यते सर्वदेहिभिः पुण्येन जायते विद्या पुण्येन जायते सुतः पुण्येन सुंदरी नारी। और देवी, पुण्य ही वो धन है जिसकी वजह से विद्या मिलती है, धन मिलता है, और संतान मिलती है। पुण्य से ही सुंदर स्त्री भी मिलती है,
और लक्ष्मी का वास भी पुण्य की वजह से ही होता है। तो पहले ज़ोन की कहानी पर आते हैं। कहानी इस प्रकार है कि मध्य देश में हेमकेतु नाम का एक अहीर रहता था, यानी चरवाहा। उसकी पत्नी का नाम कैकई था। उसके पास बहुत सारी भैंसें, गायें और बाकी पशु थे। वो उनका क्रय विक्रय से अपना जीवन यापन करता था। दूध, गाय, घी, छाछ ये बेचकर भी अपना जीवन यापन करता था। उसकी दोस्ती उस गांव के एक बहुत ही धनी वैश्य से हो गई, यानी एक बिजनेसमैन से हो गई। अब दोनों अपने एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ावा देने लगे। एक बार किसी मनमुटाव के चलते हंस केतु ने अपने इस धनी फ्रेंड पर तलवार चला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लोकलाज के डर से हंस केतु ने उस बिजनेसमैन फ्रेंड का धन चुपचाप जमीन में गाड़ दिया और डेली उसमें से 1/6 निकाल कर अपने मौज मस्ती पर खर्च करने लगा। समय आने पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने उसे नर्क में 60,000 वर्ष तक यातनाएं दी। और उसके बाद फिर उसका जन्म एक जंगल में राक्षस के रूप में हुआ। उसके बाद जब वो राक्षस की योनि से छूटा तो उसे बैल की योनि मिली। फिर उसके बाद उसे एक सियार की योनि मिली। और फिर उसके बाद उसके बाकी कर्म काटने के लिए उसे मनुष्य योनि में जन्म मिला। पूर्व जन्म की स्त्री ही उसकी इस जन्म में पत्नी बनी, लेकिन उसे काकबंधिया रोग हो गया। बहुत प्रार्थनाओं के बाद, आधी उम्र बीत जाने के बाद, ईश्वर ने उसे 2 कन्याएं दी। बट वो कन्याएं भी बीमार रहने लगी। किसी ने उपाय बताया कि इनका जल्दी विवाह कर देंगे तो वो सही हो जाएंगी। तो उसने अपनी संतानों का विवाह 14 वर्ष में कर दिया। इधर वृद्धावस्था के चलते उसे कंपन रोग भी हो गया और कमजोर हो गया। फिर उधर उसकी एक संतान 2 साल में ही विधवा हो गई। इन सारी व्याधियों के चलते उसके मन में बहुत दुख रहने लगा। उसने ब्राह्मण से जाकर इसका कारण और इसका निदान पूछा। तो ब्राह्मण ने बताया कि पूर्व जन्म के किसी निकृष्ट कर्म के कारण उसे ये सारी व्याधियां हुई हैं। अगर वो अपने धन का 1/6 यानी 1/6 भाग दान कर दे और 25 पल सोने की एक मूर्ति बनवाकर उस उसकी पूजा उसका पूजन करे और एक हवन कुंड यानी त्रिकोण हवन कुंड में 10,000 मंत्रों का गायत्री हवन करे या फिर जात वेद सो मंत्र का 2 लाख का जप करे तो उसकी ये सारी व्याधियां दूर हो सकती हैं। साथ ही उसे ये स्वर्ण मूर्ति एक गाय, एक भैंस के साथ 1/4 अपनी आय के साथ किसी ब्राह्मण या वेद पाठी ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए और उस ब्राह्मण देवता से अपने पूर्व किए गए किसी भी कृत्य की माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से उसके पूर्व जन्म के रोग और व्याधियां समाप्त हो जाएंगी और उसकी आगामी संतति सुखमय वातावरण में रहेगी। अब आते हैं ज़ोन 2 की कहानी पर। हस्तिनापुर में एक शिल्पकार रहता था जिसका नाम था हेमदास। उसकी 2 पत्नियां थी। कमाल थे पहले के लोग भी। खैर, तो वो शिल्पकार था, यानी क्राफ्ट्समैन था और अपनी कला के लिए पीपल के वृक्षों को काटता था या फिर पीपल के वृक्षों में ड्रिल कर कर उस हिस्से को काट कर उससे अपनी चीज़ें बनाता था। पीपल में साक्षात विष्णु का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जिसने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो, तो अगर उसके हाथ से गलती से भी पीपल लग जाए या वो पीपल लगा दे या एक पीपल को पनपा दे, तो उसके उस जीवन के समूचे बुरे कर्म श्री विष्णु माफ कर देते हैं। बाकी जीवन के तो भोगने पड़ेंगे। अम, तभी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपके वश में है, रिजल्ट्स नहीं। आगे बढ़ते हैं कहानी में। इस प्रकार जब हेमदास की मृत्यु हुई तो 60,000 वर्षों तक उसे नरक भोगना पड़ा। और फिर उसके बाद उसे एक बिल्ली की योनि मिली और फिर उसके बाद उसे एक बैल की योनि मिली। बैल की योनि से छूटने के बाद उसे मनुष्य जन्म दोबारा मिला। इधर उसकी पत्नी जब भी गर्भवती होती तो उसके पेट में शूल सी चुभन होती, जिसकी वजह से वो जमीन पर लौटने लगती थी। कुछ समय बाद उसका गर्भ नष्ट हो जाता था। किसी ब्राह्मण से पूछने पर उस ब्राह्मण ने बताया कि उसे 1/4 भाग अपनी इनकम का दान करना चाहिए और गायत्री मंत्र का 10,000 मंत्रों का हवन करना चाहिए और 5 पल सोने का एक पीपल का वृक्ष बनाना चाहिए और उस वृक्ष की पूजा श्रीमन नारायण की तरह करनी चाहिए और उससे उनसे अपने पापों की क्षमा मांगनी चाहिए और गाय और बैल का एक जोड़ा उस पीपल के वृक्ष के साथ किसी ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। साथ ही उसे एक कुष्मांड में यानी एक सफ़ेद पेठे में 5 रत्न भरकर गंगा में प्रवाहित करना चाहिए।
जिससे उसकी सारी व्याधियाँ समाप्त हो जाएँगी और उसके यहाँ एक हृष्ट-पुष्ट संतान का जन्म होगा। आते हैं ज़ोंत्री की कहानी पर। मध्य देश में एक लोहार रहा करता था जिसने एक गाय पाल रखी थी। गाय बड़ी सुंदर थी। एक दिन चारा चरते-चरते वो गाय कीचड़ में फँस गई। बारिश बहुत थी। बहुत देर तक वो चिल्लाती रही, बिलखती रही, पर कोई उसे निकालने नहीं आया। गाँव वालों ने उस लोहार की गाय के फँसे होने की बात जाकर लोहार को बता दी, पर फिर भी उस लोहार ने आलसवश जाकर उस गाय को नहीं निकाला। उस गाय का एक बछड़ा भी था जो उस रात बिलख-बिलख कर रोता रहा। गाय कीचड़ में फंसी रही और वहीं पर आकर उससे एक सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लोहार ने उस गाय के बछड़े को किसी और को दे दिया ताकि वो जी जाए। जब मृत्यु आई तो इस लोहार की स्त्री उसके साथ सती हो गई। Unlike today, this story belongs to an era when perhaps sati pratha was more prevalent. Kindly note the era of the story and the happenings accordingly. आगे बढ़ते हैं। अपनी स्त्री के पवित्र सतीत्व के कारण उसका पुनर्जन्म एक धनी परिवार में हुआ। वो ब्राह्मणों का परम भक्त था। वही स्त्री उसकी पत्नी भी हुई। अपने पिछले जन्म के पाप प्रभाव के कारण उसकी स्त्री गर्भवती तो हुई, पर प्रसव के दौरान उसकी संतान के गले में नाल के फंस जाने की वजह से उसकी संतान की जन्म के समय ही मृत्यु हो गई। और इस शोकवश उसकी पत्नी ने भी अन्न जल त्याग दिया और रोगिणी हो गई। अपनी व्यथा से परेशान होकर जब उसने ब्राह्मण से इसका कारण और निदान पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि पिछले जन्म में किसी कृत्य के कारण उसे ये व्याधि हुई है और उसकी माता को असीम कष्ट हुआ है। इसलिए उसे आने जाने वाले पथिकों के लिए कुआँ या बावड़ी बनवानी चाहिए और तुला दान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का 1 लाख का जाप करना चाहिए। एक चांदी के घड़े में घी भरकर एक गाय का जोड़ा यानी गाय और बछड़े का जोड़ा उसे एक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसके साथ ही तिल, जौ, घी और गुड़ के साथ हवन करना चाहिए और 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से उसके पिछले निकृष्ट कर्मों का निदान होगा। ज़ोन 4 की कहानी। अयोध्या नगरी से 14 कोस दूर एक वैडंबर नाम का माली रहता था। वो उत्तम गुणों से भरपूर था, सदा विष्णु पूजा में रत रहता था और उसकी पत्नी भी लक्ष्मी स्वरूपा थी, यानी उसकी सेवा में हमेशा लगी रहती थी। एक बार वैडंबर ने एक सफ़ेद बिल्ली पाली और वो बिल्ली भी बहुत सुंदर थी। वैगम्बर पूजा पाठी तो था ही और वो जब तक पूजा नहीं कर लेता था, किसी को घर में खाना नहीं खाने देता था, यानी भोजन नहीं मिलता था किसी को भी, बिल्ली को भी नहीं। एक दिन बिल्ली ने भगवान को चढ़ाया हुआ भोग खा लिया। ये देखकर वैडंबर को बहुत गुस्सा आया और उसने लाठी से जोर से बिल्ली को मारा। बिल्ली वहीं मर गई। वैडंबर की पत्नी ने बताया कि बिल्ली गर्भ से थी और इसीलिए भूखी थी। वैडंबर को बाद में बहुत दुख हुआ, पर होनी तो हो चुकी थी। मृत्यु जब निकट आई तो विष्णु भक्त होने के कारण उसकी मृत्यु तीर्थ स्थल पे हुई और इस पुण्य की वजह से उसे स्वर्ग में 60,000 वर्षों तक स्वर्ग के सुख भोगने को मिले और उसके बाद उसका जन्म फिर मनुष्य योनि में हुआ। बहुत धन संपदा मिली, श्रेष्ठ पत्नी मिली, बहुत बड़ा सुंदर परिवार मिला, पर संतान सुख से वंचित था और इसी वजह से वो दुखी रहने लगा। ऐसे कर्मों का प्रायश्चित बताते हुए भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसे जातक को अपनी कमाई का आधा भाग दान करना चाहिए और 28 तोले बिल्ली की चांदी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करके उसे एक ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। उसे त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का भी 2 लाख का जाप करना चाहिए। इससे उसके पूर्व जन्म के निकृष्ट कृत्यों की निवृत्ति हो जाएगी और उसके यहाँ संतान का जन्म होगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उच्चैश्रवणश्रवाणां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिपम् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्ववाणचित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। समस्त वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवऋषियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और मुनियों में मैं कपिल हूँ। घोड़ों में उच्च श्रेवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों की श्रेणी में राजा हूँ और ऐसे ही गायों में मैं कामधेनु हूँ, जो और परंपरागत संतान उत्पत्ति का हेतु हूँ, यानी कामदेव हूँ। और सर्प में सर्पराज वसुकी भी मैं ही हूँ। मुझे एक राजस्थानी भजन याद आ गया जो है कि अ, मत दीजे मावड़ लीने दोष कर मारी रेखा न्यारी न्यारी।
यानी एक माता के 4 पुत्र हैं और चारों की किस्मत अलग-अलग है। वो अपने कर्मों की वजह से कोई राजा बना है, कोई मंत्री बना है, कोई संतरी बना है। इसमें माता का कोई दोष नहीं है। ये सब आपके अपने कर्मों के अनुरूप हुआ है। तो आज की यात्रा यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नक्षत्र के साथ, यानी अश्लेषा नक्षत्र के साथ। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। मे गॉड बी विथ यू। जय श्री कृष्णा। आज्ञा।